संजय चड्ढा, ये 14 दिन का जो डिले है, 15 को कोर्ट का फैसला है, 28 फरवरी लग गया सरकार को ये कहने में, एसबीआई को, कि भाई पुट दैट ऑन होल्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड छप रहे हैं, तो ये इतनी देर क्यों लगी होगी? ये देखिए, दो तीन बातें। एक तो गोपाल जी ने बड़ी सफाई से कह दिया कि एसबीआई अलग संस्था है, सरकार अलग संस्था है, इलेक्शन कमीशन अलग है, ये अलग है, वो अलग है। सुप्रीम कोर्ट को भी उन्होंने एक संस्था में गिना दिया। और इनके हिसाब से मेरा कहना यह है कि ये तो एक चेन है। एक ऑर्डर आया, इमीडिएटली शाम को एक मेल जानी चाहिए थी और ये रुकना चाहिए था। आपने बताया, क्योंकि ये 20-22 करोड़ रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, देश की जनता का वो पैसा है, उनको किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने बताया छपाई में इतना खर्चा हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। कमीशन भी दिया गया, किसी की जेब से तो कुछ जा नहीं रहा, किसी की जेब से तो कुछ जा नहीं रहा। आफ्टर ऑल सफरर कौन है अल्टीमेटली? ये पिक्चर आप ही तो दिखा रही हैं और कोई इसको बात भी नहीं करेगा। ये सफरर कौन है? जनमानस है सफरर, कोई और सफरर नहीं है। नहीं, ये कोई टेक्निकल पेच भी है क्या संजय चड्ढा? 14 दिन लग गए और 6 दिन बाद तक इलेक्टोरल बॉन्ड की छपाई होती रही। कोई टेक्निकल पेच है जो शायद मैं नहीं समझ पा रही? देखिए, टेक्निकल पेज तो शायद मैं भी नहीं समझ पा रहा कि क्या कारण रहा होगा, आई डोंट नो। बट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एक प्रॉपराइटरी भी होती है। जब ऑर्डर रिजर्व हो गया था, मैं एक चीज और एक्सटेंड करना चाहूंगा। यहां पे आप जब अपनी पहली उद्घोषण में बता रही थी, तो आपने ये भी बताया, जो मैं स्तब्ध रह गया सुन के, कि जब पहली बार कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व किया, उसके बाद भी ये इलेक्टोरल बॉन्ड चलते रहे। ये मेरे लिए अपने आप में एक इंफॉर्मेशन थी। नहीं, उसके 905 करोड़ तो बीजेपी को मिला, 215 करोड़ कांग्रेस को मिला इन 2 महीनों में भी। एक बात, ये केस में अगर ऑर्डर रिजर्व हो गया तो एज प्रोपराइटरी डिमांड्स 1 रुपए का भी नहीं बॉन्ड होना चाहिए था आगे जारी, क्योंकि मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के आगे पेंडिंग है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर दिया है, उसके बाद जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आएगा, इस चीज पे प्रोपराइटरी ये डिमांड करती है कि उनको रुकना चाहिए था और इस तरह का कोई भी लेन देन या कोई भी ऐसा डिमांड नहीं होनी चाहिए थी। ये बहुत बहुत अहम बात है। किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, किसी भी रूल ऑफ लॉ से जो गवर्न स्टेट है, कंट्री है, वहां पे ऐसा ही होगा। तो संजय चड्ढा, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? कोई सुमोटो एक्शन बनता था क्या इस पर? बिल्कुल बनता है। वो तो अभी बाकी है ना, एक्शन तो अभी बाकी है। क्या फर्दर स्टेप होना चाहिए? इलेक्टोरल फंडिंग की हम सब लोग बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन करती है, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और रेस्ट ऑफ द पार्टीज भी कहती हैं कि इलेक्शन की फंडिंग होनी चाहिए, और ये एक मजबूत डेमोक्रेसी के लिए रिक्वायर्ड भी है। लेकिन क्या रास्ता होगा? अब क्या सुप्रीम कोर्ट कोई रास्ता बताने जा रही है? क्योंकि अभी मैटर समाप्त तो नहीं हुआ ना, फिनिश तो नहीं हो गया। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, इन सबका क्या होगा? इस मैचिंग करने से क्या मिलेगा एंड रिजल्ट? दैट इज, क्या अल्टीमेट ऑर्डर आएगा, ये भी देखना बहुत अच्छा है। क्या ये सिर्फ मीडिया के लिए मसाला थोड़ी दिया गया? क्विड प्रो क्यों जिसको बोला जा रहा है संजय, वही कह रहे हैं ना आप कि भाई मिला क्या इसके बदले? इसके बदले क्या मिला? सुप्रीम कोर्ट को यह भी तो देखना पड़ेगा। और वो अवलोकन करने के बाद ही एक परिपक्व स्थिति समक्ष आएगी हम लोगों के, और तब पता चलेगा कि क्विड प्रो क्यों हुआ है, नहीं हुआ है। लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं, कई सारे जो सोशल मीडिया में हम देखते हैं कि किस व्यक्ति को कहां पे क्या किया तो ये पैसा आया, किस ग्रुप को पैसा दिया। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स, मैं श्योर नहीं हूं इसका, लेकिन ऐसा एग्जाम्पल भी है, कंपनी जो कि लाभ नहीं ले रही है, फिर भी वो हजारों करोड़ रुपए बांट रही है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बांट रही है। तो ये संजय, ये तो मान लू ना मैं कि पैसा तो अवैध है, और खासतौर से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर रिजर्व रखने के बाद जितने भी रिडीम हुए इलेक्टोरल बॉन्ड, वो तो सब बिल्कुल, वो तो मैं कह रहा हूं ना, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, प्रोपराइटरी डिमांड्स। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसमें से 1 रुपया भी नहीं लेना चाहिए था, और सरकार को एकदम कि आज ऑर्डर रिजर्व हो गया, रुक जाइए। हमें सच्चाई का साथ देना है, तो सच्चाई यही कहती है कि ये रास्ता अख्तियार होना चाहिए, रुकिए। अब देखते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट कहेगी, क्या राइट टू इंफॉर्मेशन अहम है कि नहीं है, क्या लोगों को यह जानने का हक अख्तियार है कि नहीं है कि किसने कितना पैसा दिया, क्या
पैसा देने के ऊपर जो ये बातें निकल रही हैं, जैसे आपने बताया चंदे का धंधा, क्या ये बात सही है कि नहीं? ये हर व्यक्ति को, मेरा अधिकार है, आपका अधिकार है, तमाम नेताओं का जो यहाँ बैठे हैं उनका अधिकार है, विजय जी का अधिकार है, हम सबका अधिकार है जानना। अभिषेक झा, ट्रांसपेरेंट अभिषेक झा, विजय जी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर रिजर्व रखने के बावजूद इलेक्टोरल बॉन्ड रिडीम हुए, यहां तक कि फैसला सुनाने के बावजूद इलेक्टोरल बॉन्ड छपते हैं इस देश में। 10,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड में से लगभग 8,500 करोड़ फैसला सुनाने के बाद छपे। 14 दिन लगे। ये कौन सी तैयारी थी कि भाई 24 के पहले अचानक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, सब पर ब्रेक लग गया, जितना सोचा था वो सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई, ऐसा कुछ हुआ क्या? गरिमा जी देखिए, एक तो ये बात समझनी चाहिए, जो बार बार ये बात कही जा रही है कि ये योजना बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से चंदा लेने की योजना थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों कहा गया? सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अनकॉन्स्टिट्यूशनल में पहली बात जो कही गई वो ये कही गई कि ये योजना ट्रांसपेरेंट नहीं है। समझ रहे हैं आप बात? आप बताइए, 5 साल से आपको पता था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि राइट टू इंफॉर्मेशन राइट टू प्राइवेसी से बड़ा है। हाँ, नहीं, लेकिन मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं था ना। हाँ। 5 साल में आपको पता था किसने किसको चंदा दिया, किसने किसको चंदा लिया है? इसका मतलब ये कहना, ये दावा करना ही गलत है कि ये ट्रांसपेरेंट योजना थी। यदि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता और सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहता कि भाई साहब ये जिन्होंने लिया है, जिन्होंने दिया है, उसको डाल दीजिए साइट पर, तो आपको पता पड़ता? आपको 5 साल में पता है किस किसने चंदा दिया है? तो पहला ये दावा ही गलत है कि ये ट्रांसपेरेंट योजना थी। ये योजना ट्रांसपेरेंसी के साथ आई थी, पहली बात। बड़ा धक्का था क्या? बड़ा धक्का है, बड़ा शॉट। दूसरी बात, ये दावा करना कि इलेक्शन में फंडिंग को ट्रांसपेरेंट करने के साथ साथ मनी को, मतलब एक कैश ट्रांजैक्शन को रोकने की प्रयास है। आपने कहा 60,000 करोड़ रुपए 2019 में खर्च हुए और आपके इलेक्टोरल बॉन्ड में आए 20,000 करोड़ रुपए, तो 40,000 करोड़ रुपए कहां से दिए थे आपने? उसका कोई हिसाब है? वो ट्रांसपेरेंट है सिस्टम में? बताइए। तीसरी बात जो आपने जिक्र किया, मैं समझता हूं जो संजय जी ने भी बात की कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर को रिजर्व कर दिया तो कम से कम उसके बाद तो इलेक्टोरल बॉन्ड का ट्रांजैक्शन होना ही नहीं चाहिए था। वैसे मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये ऑर्डर में कह देना चाहिए, क्योंकि कई बार जब वो रिजर्व रखते हैं तो कई चीजों के लिए स्टेटस को का ऑर्डर देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को कह देना चाहिए भाई अभी हमने रिजर्व रखा है, अब इस पर कोई काम तब तक फैसला नहीं आ जाए तब तक नहीं होना चाहिए। वो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी प्रोप्राइटरी की बात होती है तो वहां से इसको माना जाना चाहिए था कि ये नहीं हो और उस पर काम नहीं हो, लेकिन सभी पार्टियों ने उस पैसे को लिया, इस्तेमाल किया। हाँ। वो सब किया। अच्छा विजय जी, मैं एक और बात पूछ रही हूं आपसे, भैया ये 100 करोड़ रुपए का जो किकबैक है, जिसके चलते आज एक सिटिंग मुख्यमंत्री, और मैं बगैर किसी पक्षपात के सवाल आपसे पूछ रही हूं, 100 करोड़ के किकबैक लेने के आरोप में अरविंद केजरीवाल भीतर है, देश के पहले सिटिंग सीएम है। पहले सिटिंग सीएम तो वो अपनी वजह से है। हाँ, वो ठीक बात है, लेकिन एक फैक्ट तो ये भी है ना कि पहले सिटिंग सीएम है जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है, 100 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप है, और ये सारा जो भ्रष्टाचार हो रहा है ये तो सारा ही भ्रष्टाचार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ दिया जाए, और वो फर्स्ट सिटिंग सीएम है, वो अरविंद केजरीवाल जी खुद की वजह से, वो इस्तीफा दे देते तो शायद इस पर हम चर्चा नहीं करते, लेकिन वो इशू अलग है। दोनों ही मामले अलग अलग तरीके से देखे जाने चाहिए। ये इसको मैं इलेक्टोरल बॉन्ड, वो तो एक इंडिविजुअल है जिसमें शराब घोटाला हुआ, कंपनी ने क्या किया क्या नहीं किया, और जो हम लोग आजकल चर्चा कर रहे हैं ना, हम सारे विपक्षी मित्र लोग भी कर रहे हैं, चंदे का धंधा, चंदा दो धंधा लो, मैं इससे इसको बड़ा समझ रहा हूँ। अच्छा गरिमा जी, जब भी चंदा दिया जाता है ना तो धंधा तो मिल ही जाता है, ये एक सिस्टम में है। हाँ, आस्था में, श्रद्धा में, सम्मान में तो कोई दे नहीं रहा जाता है ना। अब अभिषेक जी अलग बात करते हैं, वो मंदिर की बात करते हैं, वहां पे इमीडिएट ऑर्डर देते नहीं है प्रभु का आशीर्वाद का। हाँ। कि ये 100 रुपए विजय त्रिवेदी ने चढ़ाया, इसका हिसाब ये लो, एक ऑर्डर ले जाओ, है ना, कॉन्ट्रैक्ट में मिल जाएगा। लेकिन ये जो 6,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, ये मैं समझता हूं जिसके लिए ट्रांसपेरेंसी की जरूरत थी। इसका मतलब है जो अगला स्टेप होना चाहिए हमारे लीगल प्रोसेस में कि क्या सरकारों ने, उसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, जिनको भी मिला, जिन पार्टियों ने, क्या कोई नीतिगत निर्णयों में बदलाव किया, तो आपको समझ में आएगा कि ये कोई 50 लाख करोड़ का घोटाला है कि आपने 20,000 करोड़ किसी ने दिए हैं। हाँ। तो उसने जाहिर है कि 20 लाख करोड़ के लिए 20,000 करोड़ दिए। लेकिन इस
इस सारे इस सब तो ये पर चंदे ब्रेक में लगने धंधा से जो है ना बहुत छोटा मामला है। 50 लाख करोड़ तक आप इसको ले जा रहे हैं। मैं लेकिन कह रहा हूं तो ये 20,000 को हाँ। 20 लाख करोड़ से मान लीजिए, जो जैसा धंधा सब लोग करते हैं, गोपाल जी तो जानते हैं कि कैसे सारा बिजनेस चलता है। कोई भी आदमी 1 रुपया तब देता है जब उसे 10 रुपया आने की उम्मीद है। एब्सोल्युटली। तो तो वो- 24 की तैयारियों में कितना बड़ा जर्क है ये फैसला 24 सारी राजनीतिक पार्टियों के लिए? बड़ा जर्क है। और ये कहना कि भाई वो इस समय ज्यादा 10,000 करोड़ के छापेंगे, वो तो साफ ही है। जब इलेक्शन हो रहा हो, एक जनरल इलेक्शन हो रहा है, तो ज्यादातर कंपनियां उस समय बॉन्ड खरीदेंगी, ज्यादातर राजनीतिक दलों को देंगी, क्योंकि उस समय ज्यादा जरूरत है। इसलिए वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि उनको 10,000 करोड़ के दिए गए। लेकिन क्या सवाल ये है, गोपाल जी शायद बता सकते हैं, मैं नहीं जानता, कि क्या जो एसबीआई को ऑर्डर दिए जाते हैं उसमें सरकार का कोई रोल होता है कि नहीं होता है, सरकार ने कैसे रोका। और ये भी ठीक बात है उनकी कि एक प्रोसीजरल होता है। सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है, वो गरिमा जी और विजय त्रिवेदी तो जैसे ही आया फैसला आपने बोल दिया, सरकार को उस पर एक्शन लेने के लिए उसकी जो पूरी की पूरी रिपोर्ट आएगी, उसका फैसला आएगा, वो उनके लीगल उनके पास जाएगा और कैसे करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन घालमेल जो है वो तो दिखाई दे रहा है। और ये एक बड़ा झटका। अच्छा, इसका जो बड़ा नुकसान हो रहा है ना, वो ये नुकसान हो रहा है कि जो छोटी पार्टियां हैं, जिनको 100 करोड़ मिले होंगे, 50 करोड़ मिले होंगे, 20 करोड़ मिले होंगे, उनको बड़ा झटका होगा इस इलेक्शन में, क्योंकि उनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो पहले ही कम है। नहीं, लेकिन मैं तो ये चंदा दो धंधा लो का जो मामला है मेरे लिए ज्यादा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों को कितना नुकसान है ये मेरा कंसर्न है नहीं। मेरा कंसर्न तो ये चंदा लो धंधा लो का, ये जो गोरख धंधा है जी, इसमें कौन कौन कहां कहां खड़ा हुआ नजर आता है। बीजेपी एक प्राइम सस्पेक्ट के तौर पर आंकड़ों में दिखती है।